पाकिस्तान को एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का सामना है जिसे आम ज़ुबान में हम शुगर बोलते हैं और मेडिकल की ज़ुबान में डायबिटिस मेलिटस उसे कहा जाता है। आप अगर देखें अपने घर, खानदान, गाँव, मोहल्ले में, तो आपको हर घर, हर खानदान में एक ऐसा फ़र्द ज़रूर मिलेगा जिसे शुगर की बीमारी होगी। ये बीमारी क्यों इतनी ज़्यादा आम आम हो गई है और ये कितनी खतरनाक है, किस वजह से ये बीमारी होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट इसकी क्या है, तो इन सब बातों पर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। डायबिटिस मेलिटस एक्चुअली कहते किसको है, तो डायबिटिस बोलते हैं परसिस्टेंट स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का एक परसिस्टेंट स्टेट या ज़्यादा देर के लिए हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ज़्यादा रहता है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। और ये क्यों होता है, या तो हमारे पास जो इंसुलिन है उसकी डिफिशियंसी होती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, और या ये होता है जो इंसुलिन का जो एक्शन होता है तो वो बॉडी में हमें नहीं मिलता। इंसुलिन का जो काम होता है या रोल ऑफ इंसुलिन जिसे बोलते हैं, इंसुलिन कॉमन ड्रग है या हार्मोन है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो इसका जो एक्शन काम होता है वो काम नहीं कर सकता बॉडी में, तो ये पैदा होता है मगर अपना काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी डायबिटीज हो सकती है, या ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ हमें हो सकते हैं और वो जो बंदा होता है वो डायबिटिक हो जाता है। उसका इंसुलिन भी कम होता है अगर, और वो कम इंसुलिन फिर अपना काम भी नहीं कर सकता, तो इन दोनों वजह से डायबिटीज हमें हो सकती है। उसके दो टाइप्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2, डिटेल से उस पर बात करेंगे। जो एपिडेमियोलॉजी है पाकिस्तान में करंटली 33 मिलियन पीपल को डायबिटीज है। 3 करोड़ 30 लाख लोग जो इस वक्त रह रहे हैं हमारी आबादी में वो डायबिटिक हैं, उनको शुगर की बीमारी है। और ये दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास। दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर हमें जिन्हें शुगर की बीमारी है। जो नंबर 1 पर है तो वो चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना की आबादी 1 करोड़ 50 करोड़ है, इस तरह इंडिया की आबादी 1 करोड़ 48 करोड़ है, लेकिन हमारी आबादी सिर्फ 25 करोड़ है। लेकिन स्टिल हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं शुगर की बीमारी में, और हम पहले नंबर पर है इन एडल्ट्स, जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 से 40-45 साल के दरमियान है। तो उस आबादी को, उन लोगों को जितने शुगर की बीमारी है, तो उसमें पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा नौजवानों को जो डायबिटीज है तो वो हमारी इस अपनी कंट्री पाकिस्तान में है। सुबह के लिहाज से जो करंट गवर्नमेंट का सर्वे डाटा है तो सिंध में सबसे ज्यादा है, ये 32% लोगों को जो केसेस है हमारे पास, तो वो सिंध से हमें मिले हैं। 32% केसेस हमारे इन 33 मिलियन पीपल में वो सिंध के हैं, वहाँ पर डायबिटीज है। पंजाब के 30% केसेस हैं, 29% बलूचिस्तान के हैं, और केपी के हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 13% डायबिटीज के केस हैं इन 33 मिलियन पीपल में। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है तो यूजुअली यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, इतने सर्वे डाटा भी इतना नहीं है, तो दैट्स वाई ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर इससे काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर ये वीडियो देखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग हैं, आप अपने आसपास घरों में देखें, खानदान में देखें, मोहल्लों में देखें, तो आपको शुगर की बीमारी आम मिलेगी। तो इसलिए ये जो तादाद है 13%, मेरे ख्याल में ये इससे भी ज़्यादा है, लेकिन करंट हमारे पास रिसर्च या सर्वे डाटा नहीं है। जो डायबिटीज़ की किस्म है तो यूजुअली करंटली साइंस में इसकी 5 किस्में डिस्कवर हुई हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है तो वो डायबिटीज़ टाइप 1 एंड डायबिटीज़ टाइप 2 है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है या शुगर टाइप 1 जिसे हम बोलते हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये अल्लाह ताला ने हमारे बदन में, बॉडी में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि ये फ़ौरन बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, उसे हमें हमारे जिस्म को बचाता है, उन बीमारियों से, वायरसेस से बचाता है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दीगर खतरनाक चीज़ें जो हमारी बॉडी में एंटर होती है बाहर से, उनके खिलाफ ये लड़ता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, और इस तरह हमारे जिस्म को बचाता है बीमारियों से, खतरों से। लेकिन चूंकि ये इम्यून सिस्टम है, इसका काम भी डैमेज या किल करने पर के ऊपर बेस है, सेल्स को या चीज़ों को किल करता है, तो दैट्स वाई समटाइम्स ये ऑटो हो जाता है, हमारे अपने ही बदन के खिलाफ ये लड़ना शुरू कर देता है, और हमारे अपने ही बदन में ये बीमारी को करना शुरू कर देता है। और इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ में ये क्या करता है कि ये हमारे पेंक्रियाज के खिलाफ ऐसे सेल्स या एंटीबॉडीज़ बना लेता है कि जो हमारे पेंक्रियाज सेल्स को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, और हमारे जो सेल्स है पेंक्रियाज के, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, चूँकि इंसुलिन पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, वहाँ से इंसुलिन हार्मोन जो है वहाँ से पैदा होता है, तो हमारा इंसुलिन फिर पैदा नहीं होता, और जब ये पैदा नहीं होता तो हाँ, हमारा इंसुलिन लेवल कम हो जाता है और हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और वो बंदा डायबिटिक बन जाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, दूसरी जो किस्म है, तो वो कुछ मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि हमारा पेंक्रियाज भी बिल्कुल ठीक होता है, इम्यून सिस्टम भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्टिविटी नहीं करता, इंसुलिन नॉर्मल लेवल्स में बन भी रहा होता है, लेकिन वो जो इंसुलिन अपना एक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसका जो रोल है या जो उसका काम है,
वो ख़त्म हो जाता है, वो कर नहीं सकता। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, क्यों ख़त्म होता है, उसका रोल क्या है, हम उस पर आगे जाकर बात करेंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी को पहले हम समझते हैं, तो उसके बाद जो हमारा जिस्म का नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्थी हूँ, आप हेल्थी हैं, तो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल बॉडी कैसे काम करती है, पहले उसको समझते हैं, फिर हम आएंगे कि डायबिटीज़ बीमारी में क्या होता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो कहाँ पर आता है, वो आता है स्टमक में, और स्टमक से वो आता है एब्जॉर्ब होकर, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होकर हमारे आ जाता है ब्लड में। तो यूजुअली ग्लूकोज के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है खाना खाने के बाद, तो क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल मेरे खून में शूट अप कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और मुझे हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट हो जाता है। सही है, नॉर्मल इंसान को। तो जब ये हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट हो जाता है, ये क्या होता है, पेंक्रियाज जो सेल्स होते हैं वो इसको नोटिस कर लेते हैं, वो उसके सिग्नल्स वो उसको प्रोड्यूस या मिल जाता है। तो वो क्या करता है, जो पेंक्रियास के सेल्स है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस का जो बीटा सेल है, तो वो क्या करता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर देता है। इंसुलिन इस पेंक्रियास से रिलीज हो जाता है, और ये कहाँ पर आ जाता है, ये हमारे इस ब्लड में आ जाता है, हमारे खून में आ जाता है। और ये जब हमारे खून में आ जाए, तो इंसुलिन का जो रोल है वो क्या है कि इंसुलिन अपटेक करवाता है, हमारे खून में जितना भी शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, वो कहाँ पर चला जाता है, वो सेल्स में एंटर हो जाता है। और जब वो सेल्स में या टिश्यूज में या मसल सेल्स में एंटर हो जाता है, तो क्या होता है, जो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, और ये वापस नॉर्मल पर आ जाता है, तो मेरा ब्लड ग्लूकोज वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये यूजुअली नॉर्मल फिजियोलॉजी है एक हेल्थी इंडिविजुअल की, कि उसमें बॉडी खाना खाने के बाद कैसे काम करती है, और किस तरह जो ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी उसको कोऑर्डिनेट या उसको मैनेज करती है कि वो ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा ना रहे। अच्छा, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, तो यूजुअली वो तो सिंपल है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता है। तो जब इंसुलिन नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, वो ज़्यादा देर के लिए हाई रहेगा, वो शूट अप करेगा ब्लड में, क्योंकि उसके लिए जो ख़त्म करने का ज़रिया है वो इंसुलिन है। इंसुलिन बन ही नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने पेंक्रियाज को ख़त्म कर दिया, उसके सेल्स को उसने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इंसुलिन बनता कहाँ पर है, पेंक्रियाज में। तो ये जो हमारे पास पेंक्रियाज है, इसमें टू टाइप्स ऑफ उसके जो सेल्स है उसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहा जाता है। इन सेल्स को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। इसमें फिर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट है, वन इज अल्फा सेल्स, और जो ये दूसरी किस्म है वो बीटा सेल्स की है। ये अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन को, और बीटा सेल्स हमारे पास जो पेंक्रियाज में होते हैं, यूजुअली ये स्टमक के बिल्कुल बिहाइंड, जो हमारा मैदा है उसके बिल्कुल बिहाइंड ये लोकेटेड होता है पेंक्रियाज। उर्दू में इसको लबलबा बोलते हैं, पश्तो में भी लबलबा बोलते हैं। जो ग्लूकागॉन होता है, यूजुअली जब हम रोज़ा रखते हैं या हमें जो ज़्यादा देर के लिए भूख लगती है, तो ये पेंक्रियाज तब ग्लूकागॉन रिलीज करता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें भूख लगती है, तो पेंक्रियाज अल्फा सेल्स को बोलते हैं, वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। और ये ग्लूकागॉन क्या करते हैं, जो हमारे पास फैट्स, स्टोर्ड फैट्स होते हैं, या और हमारे पास ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होता है, ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म है, तो वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज, और हमारे पास ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है भूख की हालत में या रोजे की हालत में। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का ये काम है कि हमारे ब्लड में जो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड वेसल है, और इसमें हमारे पास खाना खाने के बाद ये ग्रीन जो है शुगर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये इस तरह सेल्स में, फॉर एग्जांपल इसी ब्लड वेसल्स के करीब जो सेल्स हैं, तो इसमें ये डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते। इसमें एंटर होने के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, दे आर नोन एज, इन रिसेप्टर्स को बोला जाता है इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो ये जो ब्लड में हमारे पास शुगर होता है, ये ग्लूकोज होता है, ये खुद से सेल्स के अंदर इंटर नहीं हो सकता। इसको इंटर कौन करवाएगा सेल्स में, इसको इंसुलिन करवाएगा। जब इंसुलिन हमारे ब्लड में आएगा, तो ये इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, और ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये अपटेक ऑफ ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है
उनकी अपटेक करेंगे और ये ग्लूकोज़ हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा सेल्स के अंदर, और जो मेरा ब्लड वेसल होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर ग्लूकोज़ लेवल कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। तो यूजुअली नॉर्मली इंसुलिन का ये काम है कि जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो ग्लूकोज़ पड़ा रहता है, शुगर पड़ा रहता है, उसको सेल्स में एंटर करवाने का जो रोल है, तो वो इंसुलिन का है। विदाउट इंसुलिन ये जो ग्लूकोज़ या शुगर है, तो ये हमारे उसमें एंटर नहीं हो सकता। क्या कहते हैं इसको, हमारे सेल्स में एंटर नहीं हो सकता। तो टाइप 1 डायबिटीज में तो आसान है, यूजुअली इंसुलिन पैदा ही नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है कि अ, हमें शुगर हो जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी इसको बोलते हैं कि बीमारी की हालत में क्या मैकेनिज्म होता है या बीमारी काम कैसे करती है हमारे जिस्म में। तो जो टाइप 2 पैथोफिजियोलॉजी है, तो जिस तरह पिछले डायग्राम में मैंने आपको समझाया, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, इसके इर्द-गिर्द हमारे पास ये कुछ टिश्यूज़ के सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ है, लिवर है, मसल सेल्स हैं। तो ये जो शुगर है, इसको अपटेक कौन करवाता है? इसको अपटेक करवाता है इनटू दीज़ सेल्स, इसको अपटेक करता है इंसुलिन, इसको अपटेक करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि जो इंसुलिन का एक्शन है कि वो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, तो वो जो अपना एक्शन है वो लूज़ कर देता है, वो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट ही नहीं कर सकता। तो जो मेरा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो ज़्यादा वक़्त के लिए अपने ही ब्लड में रहता है, वेसल्स में रहता है, और जो मेरा ग्लूकोज़ लेवल है खून के अंदर, वो कम नहीं होता। तो जब वो कम नहीं होता, तो मुझे ज़्यादा देर के लिए हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होता है। मेरे ब्लड में जो ग्लूकोज़ होता है, वो ज़्यादा वक़्त के लिए ज़्यादा रहता है, और इसकी वजह से क्या मसला हो जाता है? इसकी वजह से हो जाता है हमें इसकी वजह से हमें वो हो जाता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किससे बोलते हैं? पॉलीयूरिया बोलते हैं एक्चुअली छोटा पेशाब जो है, तो वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है यूजुअली इस इंसान को। ये एक कंडीशन इसकी वजह से आ जाती है। जब पॉलीयूरिया हो जाता है, आपके जिस्म से ज़्यादा पेशाब जाएगा, तो उसमें आपके जिस्म से ज़्यादा पानी भी निकलेगा। तो जब ज़्यादा पानी निकलेगा हमारे जिस्म से, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगी डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा कि हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, और इस प्यास ज़्यादा लगने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया, इसको बोलते हैं यूजुअली। तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, और जो ग्लूकोज़ लेवल हमारे सेल्स में नहीं जाएगा, हमारे टिश्यूज़ में नहीं आएगा, तो हमारे सेल्स क्या करेंगे? वो बदन से माँगेंगे कि मुझे तो खाना नहीं मिल रहा, तो आप ज़्यादा खाओ। सही, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि खून में ग्लूकोज़ पहले से अवेलेबल है, लेकिन वो मेरे अंदर आ नहीं सक रहा। तो वो उसे लगता है कि मुझे भूख लगी हुई है, इस जिस्म को भूख लगी हुई है, तो वो जिस्म से कहता है कि आप ज़्यादा खाओ ताकि मुझे खाना मिल जाए, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमें पॉलीफेजिया हो जाता है। पॉलीफेजिया किसे बोलते हैं? द डिज़ायर टू ईट मोर, ज़्यादा खाने की ख्वाहिश। तो ये कुछ 3 सिम्पटम्स पर मैंने बात की, जो करंटली जो शुरू-शुरू में आपको होंगे, जिस बंदे को भी डायबिटीज़ हो रहा है, तो वो इन 3 बातों का ख़्याल अपने पास रखे। उसको ज़्यादा पेशाब आएगा, ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, और उसको ज़्यादा भूख लगेगी। इसके अलावा उसमें सडन वेट लॉस भी होगा, उसका वेट भी कम हो जाएगा, सही है? तो ये कुछ जो स्टार्टिंग सिम्पटम्स है, ये कुछ इस तरह आएँगे। अगर किसी को इस तरह के फ़ील हो रहा है कि उसमें ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, यूजुअली 30 साल बाद जो डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपने टेस्ट्स करवाए। आगे जाकर हम बात करेंगे इसी वीडियो में, चूँकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम आगे जाकर डिटेल से बात करेंगे कि क्या-क्या मज़ीद सिम्पटम्स आएँगे। डायबिटिक जो पेशेंट है, उनकी नज़र क्यों कमज़ोर हो जाती है, उनको स्ट्रोक या हार्ट अटैक क्यों होता है, फ़ालज क्यों होता है, उनके पाँव या में ज़ख्म क्यों पैदा होते हैं, और वो ज़ख्म ज़्यादा देर के लिए ठीक क्यों नहीं होते। तो इन सब बातों पर हम आगे डिटेल से इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे, और हम इस पर भी बात करेंगे कि इस डायबिटीज़ को हम मैनेज या ट्रीट कैसे करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।